इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी सर्वनाम के बारे में हम पूरी तरह से श्योर ना हो कि कौन है, कहाँ का है, किस जगह का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, पूरी तरह से हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है समवन। जैसे मैं कहूँ कि आज कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग टुडे एट माई होम। मेरे घर पर आज कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है? समवन आ रहा है। अब समवन से क्लियर नहीं हो रहा है कौन आ रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, पूरी तरह से जो है हम संशय में हैं, दुविधा में हैं, कौन आ रहा है, कौन हो सकता है, कोई होगा। ऐसे एनीवन, एनीवन मीन्स कोई। एवरीवन, एवरीवन मीन्स प्रत्येक। जैसे कि मान लो क्लास में हम बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जो है कमांड कर रहे हैं बच्चों के लिए, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक्स इन दिस पीरियड, या एवरीवन मस्ट लर्न दिस लेसन। हर किसी को ये पाठ याद करना चाहिए, एवरीवन। तो एवरीवन में नाम नहीं हो रहा है किसके लिए है, ये एवरीवन है, प्रत्येक के लिए है। तो पूरी तरह से श्योर नहीं हो रहा प्रत्येक में कौन कौन शामिल है, क्योंकि वो क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि कौन कौन से बच्चे हैं। सबके लिए है, एवरीवन है। ऐसे समथिंग है, समथिंग मीन्स कुछ। कहते हैं कि गिव मी समथिंग, आई नीड मनी। मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, तो उसने कहा मेरे पास तो है नहीं, नहीं दे सकता। मैंने कहा मुझे कुछ दे दीजिए, गिव मी समथिंग, कुछ दे दीजिए। तो समथिंग दे दीजिए, समथिंग का मतलब है कुछ। अब कितना कुछ पता नहीं है, हमने 1000 मांगे, 500 दे रहा है, 100 दे रहा है, 50 दे रहा है, 20 दे रहा है, कितने दे रहा है, या हम कितने मांग रहे हैं। हमने कहा समथिंग, कुछ दे दीजिए। ऐसे नथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। मैनी, मैनी मीन्स बहुत से। ऐसे फ्यू मीन्स कुछ, ऑल मीन्स सब। तो ये वो प्रोनाउन हैं जो पूरी तरह से श्योर नहीं है, इनके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि यह कौन है या कितने हैं। एग्जाम्पल, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर समवन क्या है? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं है कि कौन है ये, तो उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इज ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है ये, इसको हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। क्या होता है? वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन आते हैं वो होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग हियर वन एग्जांपल, ईच बॉय गॉट अ रिवार्ड। ईच बॉय गॉट अ रिवार्ड। ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन दिस गेम। ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि प्रत्येक के लिए आया यहाँ पर ईच। ऐसे एवरी है, तो एवरी में क्या है? हम कहते हैं एवरी वन मस्ट कम हियर, एवरी वन मस्ट कम हियर, या एवरी बॉय शुड लर्न दिस लेसन। ऐसे इधर है और नीदर है, तो इधर यू आर योर फ्रेंड हैज कम हियर, या तो तुम या तुम्हारा मित्र यहाँ आज आया है, ये आ रहा है। इधर यू आर योर फ्रेंड इज कमिंग हियर। नीदर, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड हैज डन दिस वर्क। नीदर यू, ना तो तुमने, नॉर योर फ्रेंड, नीदर के साथ नॉर आता है, इधर आर नीदर नॉर। जो नीदर आता है तो इसके साथ इसका पेयर आता है, जोड़ा आता है, नीदर नॉर आता है। ऐसे इधर होता है, इधर के साथ क्या आता है? इधर के साथ आता है और इधर आर आता है। तो इधर का सेंटेंस कैसे बनेगा? इधर यू आर योर फ्रेंड हैज डन दिस वर्क। नीदर के साथ क्या बनेगा? नीदर यू नॉर योर फ्रेंड हैज डन दिस वर्क। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया ईच का, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। प्रत्येक स्टूडेंट को एक क्या मिला? प्राइज मिला। तो ईच किस टाइप का प्रोनाउन है? यार डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वितरणवाचक सर्वनाम।
वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से ईच को, प्रत्येक को मिला। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसे कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम होता क्या है? देखिए, परस्पर वाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए होता है। जैसे मान लो दो लोग हैं, हम कहते हैं हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो उसे कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें ईच अदर आता है और वन अनदर आता है। अब दोनों का यूज आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है। पहली चीज तो ये परस्पर वाचक सर्वनाम कहते क्यों हैं? तो परस्पर वाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खास तौर से या तो दो लोगों के लिए आता है या दो से अधिक के लिए आता है। अगर दो लोगों के लिए आएगा तो ईच अदर आएगा, ये ईच अदर आएगा दो लोगों के लिए। दो से अधिक के लिए क्या आता है? वन अनदर आता है ये। जैसे यहाँ पर क्या है, दे हेल्प ईच अदर, बे एक दूसरे की मदद करते हैं। अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ईच अदर आया यहाँ पर। तो ईच अदर का मतलब क्या है? पर दो लोग हैं, कोई भी दो लोग होंगे और दोनों एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं, दोनों एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मान लो कोई दो फ्रेंड हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं मुसीबत में, जो भी मुसीबत में है, जो ज़रूरतमंद होता है तो एक दूसरे के समय आने पर मदद करते हैं। तो दो लोगों के लिए ईच अदर हो गया। अगर कहीं दो से ज़्यादा हो तो क्या होगा? दो से ज़्यादा हो तो क्या होगा? तो वन अनदर आएगा। जैसे मान लो हम दो से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, या कोई क्लास है, क्लास में बच्चे हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने कहा कि हमें जो है एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या हम क्या बोलेंगे? वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प और ईच, ना ईच नहीं, वन अनदर। वन अनदर, वन अनदर क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर वन अनदर इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, मतलब दो से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, वन अनदर तब आता है जब दो से ज़्यादा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।